वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तरज्वरमशेषमत् तस्मै रामानुजाय नमः परमयोगिने। अनन्ताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगम् श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वगार्यं यतिं भजे। विश्वगार्य दयापात्रे रहस्यत्रयसारगे हरिसुदर्शन वन्दे भ्रातरावोपकारको। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम भद्र भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीमन नारायण के परिपूर्णतम अवतार श्री रामभद्र की महनीय कृपा कटाक्ष संभरित समुपस्थित भगवत कथा रसास्वादन परायण प्रेमियों, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों, चातुर्मास व्रत ब्याज श्रीमद रामायणी कथा कहते सुनते 3 माह से भी अब अधिक दिन व्यतीत होना आरंभ हो चुका है। विगत प्रसंग में अनेक भाव भंगिमाओं के साथ श्रीमद रामायणी कथा का रसास्वादन, ये रसमय प्रवाह ऋषि महर्षियों के द्वारा तपहपूत गोह की इस पावनी धरा पर हम सब बैठ करके नित्य अनुभव कर रहे। किष्किंधा कांड का प्रसंग चल रहा है। श्री हनुमंत लाल और श्री रामभद्र का संवाद कल हम सब ने सुना। श्री हनुमंत लाल ने रामभद्र से निवेदन किया है, प्रभु सर्वभूषण भूषारहा किमर्थम न विभूषिताः। हर प्रकार के आभूषण के योग्य आपने क्यों अपने अंग प्रत्यंग को भूषण से युक्त नहीं किया? क्या कोई आपने प्रतिज्ञा कर रखी है? आदि आदि। आभूषण केवल सौंदर्य अभिवृद्धि के लिए नहीं, बल्कि कल कहा था अंग सौंदर्य को छिपाने के लिए। इतना ही नहीं, एक और विशिष्ट भाव है, आभूषण अनेक प्रकार के रोगों की निवृत्ति के लिए है। आभूषण क्या रोग निवृत्त होते का? हाँ, मातृ पेट का दोष भी आभूषण धारण करने से निवृत्त होता है। अलग अलग यह आभूषण केवल यूं ही जहां तहां पहनने की रीतियां नहीं, अनेक रोगों का उपचार आभूषण है। कहां पर स्वर्णाभूषण धारण करे और कहां पर चांदी का ही आभूषण धारण करे, ये अलग अलग कानून। ये नहीं कि धनवान हो गई है, चाहे धनवान हो गए तो अब पैरों में सोने का आभूषण धारण करोगे तो पतित हो जाओगे, श्री भ्रष्ट हो जाओगे, कुछ एक दिनों में ही श्रीहीन हो जाओगे। इतना ही नहीं,
संभव है कि यदि घुटने के नीचे स्वर्णाभूषण धारण किया तो श्री भ्रष्ट तो हो गई, घुटने के नीचे इतने प्रकार के रोग आरंभ हो गए कि फिर किसी भी औषधि से ठीक होने वाला, ये भी बात सुन लो। इसलिए स्वर्णाभूषण घुटने से उत्तम तो यह है कि स्वर्ण का आभूषण व्यक्ति को नाभि से ऊपर ही धारण करना चाहिए, उत्तम है। यहां तक कि कमर की जो करधनी है, जिसको पहनने का स्थान, मुख्य स्थान है नाभि, जो कि वस्त्र के ऊपर, नीचे और ऊपर, ये नाभि के ऊपर विविध प्रकार के लरों से कम 3 लरों से युक्त, 3 आवृत्तियों से युक्त करधनी बनती है। जो क्षुद्र घंटिकाओं से युक्त होती है वो तो चांदी की ही बनती है, लेकिन नाभि पर जो धारण की जाती, अब तो माई लोग के दिखाऊं के ना मिले जो हम वर्णन कर रहे हैं नाभि, अनेक छल्ले, 3 लरें निकले रहती, उनको धारण करने का स्थान यही है। आज भी मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में भगवान के आभूषण सब है, क्योंकि अब कभी कभी देखने का हम लोगों को अवसर मिल जाता है, तो जो देखे हुए बता रहे हैं। उसे जो अधो वस्त्र है, जो नाभिसाटिका है, नाभिसाटिका के ऊपर उसे पहना जाता है। और जिसको करधनी कहते हो तो कमरबंद है, बेल्ट, जहां पर बेल्ट पहनते, वो नाभि से 4 अंगुल ऊपर, उस नीचे उसका स्थान है। नाभि से भी 4 अंगुल नीचे, जहां पर कि स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ट चक्र जागरण का भी सूत्र है आभूषण। अभी तो कहा आरोग्य सूत्र है, अब कहूंगा योग सूत्र है आभूषण। इससे जो स्त्री शरीर है, स्त्री शरीर को योग युक्त बनाने के लिए आभूषण है। स्त्री शरीर की कुंडलिनी सहज ही जागृत हो जाए, विधि पूर्वक धारण करे, जैसा जिसका परिमाप है, परिमाप के आधार पर। ये नहीं कि धन हो गया, देह में जाने नहीं है, धन है तो इतना मोटा सीकड़ पहन ले तो बर्बाद करेगा। हाँ, उसका भी कानून है कि कितने शरीर का वजन है तो किस अंग पर कितने वजन का आभूषण किसका होना चाहिए। इसलिए सामान्य नियम है कि नाभि से ऊपर स्वर्णाभूषण हो, सामान्य। नाभि से नीचे चांदी का आभूषण हो। उसके बाद वजन के आधार पर आभूषणों का पुनः वजन बताया गया। जैसे रत्नों के संबंध में, रत्नों के संबंध में भी वजन के आधार पर रत्नों का वजन कहा गया, उसी तरह आभूषणों के निमित्त भी बताया गया है। तो क्या बताया गया? अब जिसका जो वजन है, उस वजन का जो दशांश है, दशांश 10वां हिस्सा जितना पड़ रहा है, जैसे रत्न के विषय में बता दूं, आपका वजन जो है मान लो 60 केजी है, आपको कोई रत्न धारण करना है, तो इसको 12 से भाग देंगे। 12.5 केजी पर रत्ती के आधार पर 1 रत्ती रत्न धारण करने का है। अंगुलियों में कोई व्यक्ति रत्न धारण करना चाह रहा है कि हमको जरा पन्ना धारण करना है, पुखराज धारण करना है, वैदुर्य धारण करना है, नीलम धारण करना है, नीलिया धारण करना है, गोमेद धारण करना है, पन्ना धारण करना है, मरकत मणि धारण करना है आदि। तो वजन के आधार पर 12.5 किलो पर 1 रत्ती रत्न धारण करने का है। अच्छा, अब उसका जो छल्ला है जिसमें उसे आप धारण करते हैं,
उसका वजन उस रत्न से दूना से अधिक नहीं होना चाहिए। दूना से, इसे बहुत से रत्न है जिनको चांदी में ही पहनना है, बहुत से रत्न है जिनको स्वर्ण में ही धारण करना है, बहुत से रत्न है जिन्हें पंच धातुओं में धारण करना। तो जिसका जैसा विधान, धन होने से ये नहीं कि हम बहुत धनवान हो गए तो पहने एक एक भर के पहने हुए, नहीं, नियम नहीं, वो नियम नहीं। शरीर के वजन के आधार पर, अलग अलग अंगों के विन्यास के आधार पर भी आभूषणों का वजन निर्धारित किया गया। ये सभी आभूषण पहले का रोग निवृत्त्यर्थक है, रोग की निवृत्ति करते हैं। जैसे एगो दूगो आभूषण के संबंध में मैं बताए देता हूँ। पहले माताओं के लिए ही बताऊं उसका क्या लाभ है। चलो, उन लोगों के मन में ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है तो देखो, नाक की नथिया पहनती हो ना, नाक का नथ, कान की बाली, कर्ण पुष्प, कर्ण फूल, कर्ण पुष्प, कर्ण पुष्पम, संस्कृत में उसका नाम है कर्ण फूल हो गया बाद में, वो भी संस्कृत ही है। और नाक वेसर, नक वेसर जिसको बोलते हैं, है ना, रंध्र। तो ये जो दो अंग हैं, नाक के जो मध्य में धारण किया जाए, बीच में, इस आभूषण के द्वारा मस्तिष्क में किसी भी प्रकार के न्यूरो सिस्टम की परेशानी हो, जैसे जिसे मृगी रोग हो, मृगी, सुन लो देवी, तो नाक के बीच में जो ये धारण करती हैं, जो किनारे वाला, जो दाएं बाएं जो किनारे वाला है, वो भी करता है काम, लेकिन उतना नहीं, उसका परसेंटेज तिहाई हो जाता है। लेकिन नाक के मध्य में जो धारण किया जाता है वो सीधे सुषुम्ना को स्वस्थ बनाता है। परिणाम ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में समन्वय स्थापित करता है। परिणाम क्या होता है? मस्तिष्क में किसी प्रकार का डिजर हो जाए, दिमागी, जैसे कहा मृगी, मूर्छा, जिसे बार बार मूर्छा आती हो, उनके लिए नाक के मध्य का जो आभूषण है वह स्वर्ण का ही है, चांदी का नहीं। ये जो नाक में आप फूल पहनती हो, चांदी का उत्तम नहीं, स्वर्ण का उत्तम है, उसका विशेष लाभ है ना। तो मध्य में यदि धारण किया जाए तो सुषुम्ना नाड़ी स्वस्थ होगी। परिणाम ईड़ा और पिंगला, उन ज्योतिर्विदों के आधार पर देखो, अब कोई स्त्रियां जो है बाएं नाक को छेदवाती है ना, ये बायां, इधर बायां है ना, मुझे मालूम नहीं, इधर बायां है, चलो इधर बायां है, इधर बायां, अथवा कोई दाहिना। अच्छा, इसका भी विवेचन है, किसके लिए दाहिना उत्तम होगा और किसके लिए बायां उत्तम होगा। वैसे सामान्य रूप से नियम है कि बायां ही, वाम नासा छिद्र को ही छेदन किया जाए। इस छेदन से, क्योंकि देखो, स्त्रियों का जो वामांग होता है वह बलशाली होता है, तो उस पर, उसमें अधिक ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को समन करने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए, मस्तिष्क का जो बायां, मस्तिष्क का जो ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा और पिंगला, ईड़ा चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, तो बायां जो है सूर्य नाड़ी है। सूर्य नाड़ी में अधिक ऊर्जा का प्रवाह होता है स्त्री शरीर में, और पुरुष शरीर में सूर्य नाड़ी में अधिक ऊर्जा का प्रवाह होता है दाहिने में। इसलिए उस ऊर्जा को समन करने के लिए, मस्तिष्क को बैलेंस, समन्वित करने के लिए, ये केवल मात्र सौंदर्य के लिए नहीं है, इसके पीछे योग विज्ञान है, आरोग्य विज्ञान है, सौंदर्य विज्ञान तो है ही, साहित्य विज्ञान भी है, सौंदर्य विज्ञान भी है। लेकिन आज कह रहा हूं
कि आरोग्य विज्ञान है और योग विज्ञान है। गुप्त कुंडलिनी साधन विज्ञान भी है आभूषणों के धारण करने के पीछे। अब ये सब बातें कभी कभी मस्तिष्क में आती, इसलिए ये मत समझना कि बस केवल प्रदर्शन के लिए है कि हम कितने धनवान हैं, देखो मैं कितना आभूषण पहन रही हूं, है ना। जरा देखो हमको देखो जरा, दिखाने के लिए केवल नहीं। आभूषण योग आभूषण विज्ञान है, आरोग्य विज्ञान है। तो लाभ अब जिसके शरीर में प्रायः करके देखा गया, एक तो सामान्य नियम हो गया, पुरुषों की सूर्य नाड़ी में अधिक ऊर्जा का प्रवाह, स्त्रियों की चंद्र नाड़ी में अधिक ऊर्जा का प्रवाह है। इसमें भी कभी कभी पुरुष और शरीर कुछ लोग होते हैं, कुछ स्त्रियां भी विपरीत होती हैं, जिनमें पुरुषत्व होता है, भले स्त्री शरीर में लेकिन उसमें पुरुष का गुण होता है। इसका मतलब यह है कि चंद्र नाड़ी से अधिक उसका सूर्य नाड़ी बलवान है। ऐसी स्त्रियां जो होती हैं वह शौर्य के कार्यों में, युद्ध विज्ञान, युद्ध कला में, शस्त्र कला में, अस्त्र कला में निपुण होती हैं, शासन कला में निपुण होती हैं। जिनका सूर्य नाड़ी अधिक तीव्र हो जाए, उनमें पुरुषत्व जागृत हो जाता है। वह पुरुषों के तरह शासन प्रशासन इत्यादि क्षेत्रों में जाना अधिक अपने को उपयुक्त मानती है। ये दोनों के लिए। कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जिनमें स्त्री गुण प्रकट हो जाता है, स्त्रियों के जैसे मूछ होते हुए भी नहीं रखते। अरे भाई, स्त्रियों के लिए तो स्वतः प्रकृति ने मूछ और दाढ़ी गायब कर दिया है, तू काहे गायब कर रहा है। अब जिनका ऐसा स्वभाव, वो समझ लो कि उनके भीतर कुछ स्त्रीत्व जो है प्रकट है, हाँ? इसीलिए वो दाढ़ी और मूछ सब जो है छप्पा चटकरा करके। आजकल तो बड़े बड़े कथाकार लोग जो हो रहे हैं, अभिनय नए वाले, और बड़े बड़े इतने लंबे लंबे बाल और खूब ब्यूटी पार्लर में सज करके निकल रहे हैं, और लंबे लंबे झोटा समझ लो, लंबे लंबे झोटा, और अब यहाँ से ये सब दाढ़ी मुझ गायब है, झोटा इतने लंबे लंबे हैं। अब उसे भी खूब बढ़िया से छोड़ो, जाने दो। मेरा उद्देश्य जो है किसी की निंदा स्तुति में नहीं है, व्याख्या से तात्पर्य है। लेकिन हाँ, ऐसा करना धर्म विरुद्ध है, इसलिए ये बात कह रहा हूं। अर्धक्षौरी पतत्यधः, अर्धक्षौर करा करके ज्ञान पीठ पर, व्यास पीठ पर विराजमान होकर के व्यक्ति को धर्म का प्रवचन करने का अधिकारी नहीं। इस दृष्टि में आज 90% लोग ऐसे हैं जो कि व्यास पीठ पर बैठने के अधिकारी नहीं हैं। श्री रामभद्र भगवान के 90%, 90 मैंने कितना, 90 ना, 90% लोग ऐसे हैं जो इस तरह बन ठन करके, और उन्हीं का क्रेज कहा जा रहा है, बड़ी मांग है। हाँ, क्योंकि धर्म की शिक्षा रही नहीं कि वो अपने स्वरूप में है कि स्वरूप के विपरीत है, क्या है, कैसे है। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में और धर्म की शिक्षा समाप्त हो गई हिंदुओं की। न संस्कृत सुनने को मिल रहा है, न पढ़ने को मिल रहा है। ईसाई अंग्रेजी पढ़ करके बाइबिल पढ़ ले रहा है, और मुसलमान जो है उर्दू पढ़ करके अपना कुरान पढ़ ले रहा है। और तुम न हिंदी अनिवार्य रह गई, और संस्कृत तो चूल्हा में भारत में झोंका जा रहा है। सब भाषा तक के शत्रु हो गए। जो भाषा विश्व की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे वैज्ञानिक भाषा है, इस वैज्ञानिक भाषा के साथ लोग अत्याचार कर रहे हैं, खास करके वर्तमान शासन। बहुत पहले कहा था कि वैदिकों को और अर्चकों को, वैदिकों को भले कहीं उनको नौकरी हो चाहे न, खोज करके सबको
मासिक मिलेगा। इन्होंने घोषणा किया और दिल्ली वालों ने पहले ही मौलवियों को देना शुरू कर दिया। इनको नहीं मिला। हाँ, केंद्र सरकार ने घोषित किया कि वैदिकों को खोज खोज करके मासिक मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। इधर घोषणा हुई तब तक उधर लागू हो गया। तमाम राज्यों में जो कि धर्म विरोधी है, ऐसे धर्म विरोधियों के राज्यों में कठमुल्लों को तो मिलना शुरू हो गया, जो नित्य सवेरे बांग दे रहे हैं, लेकिन वैदिकों को मिलना कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए लगता है कि अब जोगी की तरफ लाठी लेकर के अब उतरना ही पड़ेगा। श्री रामभद्र भगवान की इन विडंबनाओं को जब देखा सुना जाता है तो चित्त बड़ा उद्वेलित हो जाता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो सुनो, अभी देवियों का विषय चल रहा है। तो नाक का जो आभूषण है ये क्या करता है? मस्तिष्क संबंधी जितनी प्रकार की व्याधियां हैं उन व्याधियों को, खास करके न्यूरो संबंधित जो व्याधि है उन व्याधियों को समन्वित करने वाला, आरोग्य प्रदान करने वाला ये आपके नासा छिद्र के जो मध्य के आभूषण है, जिसे लोक भाषा में नकबेसर भी कहते हैं, वो खास सुषुम्ना नाड़ी को समन्वित करके ईड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ियों पर अपना प्रभाव स्थापित करके दोनों को समान स्थिति में ला करके मूर्छा इत्यादि रोगों को दूर करने वाला है। कौन सा आभूषण? मध्य नाक में धारण किया जाने वाला आभूषण। प्रायः आप सब अनुभव करेंगे कि प्रायः करके व्यक्ति का कोई ना कोई अंग, दाहिना या बायां अंग, प्रायः करके बैलेंस में सबका नहीं होता, प्रतीत नहीं होता। लेकिन लंबे समय तक जब शरीर निरीक्षण करोगे, जिस शरीर में हो, जिस शरीर में निवास कर रहे हो, उसका जब निरीक्षण करोगे तो पता चलेगा अपने आप कि शरीर में जलीयांश दाएं अंग में अधिक है कि बाएं अंग में अधिक है। जलीयांश शरीर के भी अंगों में, दाएं बाएं अंगों में जल की मात्रा की भिन्नता आंशिक रूप से प्रायः करके सभी शरीरों में होती है। ये कुछ सूक्ष्म चीजें आपको बताऊं। जल की मात्रा, परिणाम क्या होगा? यदि जल की मात्रा दाएं बाएं में अधिक होगा तो बहुत सूक्ष्म आप अपने ही दाएं बाएं अंगों में, या दाएं या बाएं अंगों में बहुत नॉर्मल वो प्रकट होगा। कब? जब आपकी अवस्था बढ़ेगी तब क्या अनुभव होगा? स्वेलिंग का आप अनुभव करेंगे दाएं बाएं अंगों में, कि कोई न कोई अंग बहुत ही नॉर्मल। उम्र बढ़ने के बाद जब प्रौढ़ावस्था आप पार करने लगेंगे, मैंने पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति, उसकी निवृत्ति के लिए भी ये जो नाक के आभूषण हैं, विवेचन करके सामान्य रूप से वामांग में, अन्यथा विवेचन करके चाहिए। नासा छिद्र में धारण करना है तो विवेचन करके, और विवेचन यदि नहीं हो पा रहा है तो प्रधान रूप से रोग निवृत्ति वाला आभूषण नकबेसर है। और यदि बैलेंस बिगड़ रहा है दाएं बाएं अंगों का, तब दाएं बाएं नासा छिद्रों में धारण करके उस समन्वय को, बैलेंस को प्राप्त किया जाता रहा है। केवल मात्र जो है शरीर के भौतिक अंगों पर उतरने वाला रोग ही नहीं, मानस रोग, मन का रोग क्या है? एक दो रोग थोड़े, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य दुनिया भर का रोग है, एगो दुगो रोग है। इन रोगों को भी, मानस रोग का भी शमन करने वाले ये आभूषण है। अच्छा, अब आऊं दूसरे आभूषण पर। ठीक उसके बगल वाले कर्ण पुष्प, जिसको आप बलय, बाली बोलती हो, बाली ना क्या? बाली हाँ, कर्ण पुष्प अथवा बलय, बाली,
बलम अस्ति बाले बलयम, वैसे वास्तव में ये बलय है, बलयम बलयम वर्तुलाकारम, गोल 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 गोल। कर्ण फूल भी गोल गोल है, लेकिन नीचे की तरफ उसका गोलाकार अंश नीचे की तरफ लटकता है, जिसमें छोटी छोटी क्षुद्र घंटिकाएं होती हैं जो मंगल की सूचना देती है। अपने ही मन मस्तिष्क को अनेक प्रकार के राग रागिणी छोड़ करके छेड़ करके वो जो क्षुद्र घंटिकाएं हैं आपके ही मस्तिष्क को अनेक रागों से युक्त बना करके, देखो जिस प्रकार के तरंग से तरंगित होकर के आपके अंगों में वाइब्रेशन तरंग उठेगा, उसी तरंगों से तरंगित होकर के क्षुद्र घंटिकाएं आपके मन मस्तिष्क में, चूंकि कान के पास है, उसी प्रकार के राग से अनुप्राणित करेंगी। परिणाम आपके मस्तिष्क के जो मानस रोग है, क्षुद्र घंटिकाओं के सूक्ष्म ध्वनि तरंग आपके मानस रोगों को स्वस्थ करने वाला है। इतना ही नहीं, भौतिक शरीर में यदि किसी को जलीय रोग है, पुनः कहूं जल वाला जलीय रोग, ये कान का कर्ण पुष्प या कर्ण वलय, जलीय रोग, जलीय रोगों में सबसे प्रधान रोग है फाइलेरिया, फाइलेरिया है ना। किसी एक चरणों के पैरों का मोटा हो जाना, सूजन उतर जाना। चरक ने कहा कि पादस सोथो जीवत्येव सर्वम सोथो जीवत्येव पाद सोथो न जीवते। एक पैर में उतर रहा है तब तो कुछ दिन जी लोगे, और यदि दोनों पैरों में सूजन उतरना आरंभ हो गया तो चरक का वचन है सर्वम सोथो जीवत्येव पाद सोथो न जीवते। सारा शरीर अचानक स्वेलिंग से फूल जाए तो जिंदगी है, लेकिन यदि पैर फूलने लगा तो समझ लेना जीवन बहुत कम ठहर गया है, अब जल्दी जाना है, रहना नहीं देश बिराना रे, अब रहना नहीं है। तो कहा यदि जलीय रोगों, शरीर में जलीय रोगों का शमन करना, और प्रारंभ से ही कोई व्यक्ति तो धारण करे, ऐसा थोड़े है कि वो जब कोई अवसर आया तो कान में कर्ण फूल धारण कर लिया फिर निकाल के रख दिया, नहीं, रोग सामक है, धारण करती हो तो करते रहो। यदि रोग नहीं है तो अच्छी बात, कदाचित आहार विहार क्षेत्र इत्यादि के कारण यदि उस प्रकार के रोगों के पनपने की क्षमता आपके शरीर ने यदि कहीं उत्पन्न कर लिया कि ये रोग पनपेंगे, उन रोगों का शमन करने वाला कौन सा रोग का, जलीय रोग, जिसमें जलोदर से लेकर के फाइलेरिया इत्यादि सब जितने जलीय रोग हैं, जो चंद्रबल के कमजोर होने से प्राय करके प्राणियों के शरीर में जलीय रोग उत्पन्न होते, उन जलीय रोगों का शमन करने वाला क्या है, ये स्त्री पुरुष सबके लिए है। ये नहीं है कि केवल स्त्रियां ही कर्ण पुष्प धारण, कर्ण पुष्प तो स्त्रियां ही धारण करें, लेकिन कर्ण वलय तो स्त्री पुरुष सबके लिए है। यह है कि थोड़ा स्त्रियों के लिए उसका आकार 2 गुना 2.5 गुना हो और पुरुषों का उससे 1/3 आधा हो, लेकिन पुरुष भी अपने कान में स्वर्ण वलय धारण करे तो जलीय रोगों से निजात अर्थात छुट्टी पाता रहेगा। तो जलीय रोगों को शांत करने वाला आपका ये कुंडल है, कुंडल कुमकुम करोति ति कुंडलम, डल जो कुमकुम करे, झुनझुन करे, उसको भी कुंडल करे। कुंडल में भी क्षुद्र घंटिकाएं लगाई जाती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उन क्षुद्र घंटिकाएं 5, 7, 3, और कर्ण फूल में तो पूरे पुष्प में क्षुद्र घंटिकाएं होती हैं। तो कर्ण वलय में भी 5, 7 या 3 क्षुद्र घंटिकाएं कर्ण वलय में भी लगाने की विधि है। वो नहीं है तो सादा हो गए, लेकिन उसमें भी यदि क्षुद्र घंटिकाएं हैं तो वह कर्ण वलय उत्तम माना जाता है। और यह क्षुद्र घंटिकाएं केवल स्त्रियों के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। अब कोई राजपुरुष है तो धारण करे, लेकिन क्षुद्र घंटिकाएं
अस्तु। तो कर्णवलय के द्वारा, कर्ण पुष्प के द्वारा जो ये कान में धारण किया जाने वाला जो आभूषण है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, लेकिन नाक वाला केवल स्त्री के लिए है, पुरुष के लिए नहीं है। उसके बाद नीचे उतरेंगे, उसके ऊपर भी। अब जो प्रायः करके सौभाग्यवती नारियां अपने मस्तिष्क पर पहले मुकुट किरीट मुकुट भी आभूषण ही है, लेकिन वह रजोगुण का प्रतीक है। वैसे सभी आभूषण रजोगुण के ही प्रतीक है। रजः मिश्रित ही समस्त आभूषण है। तो उसमें जो जिसको हम तिलक कहते हैं, बाद में तिलक से टीका हो गया, और टीका से पुनः क्या हो गया, सिर के ऊपर मांग के सामने धारण करने के कारण उसका नाम पड़ गया मांग टीका। समझ गई? वह किस प्रकार के सौंदर्य तो बढ़ाता ही है। ये जो यहाँ कहा कि नहीं कहा किसी दिन, ये जो प्लास्टिक की तुम टिकुली पहनती हो ना, इसको तो अभी बेलारू में फेंक दो। हाँ, ये प्लास्टिक का उसके जगह पर है। रोज रसोई में तुम्हारे हल्दी है, ये है नहीं है? हल्दी ऐसा थोड़ा पानी से लगा लिया हल्दी, हाँ? कुमकुम ऐसा पानी से लगा के लगा लिया कुमकुम, हल्दी चूर्ण कुमकुम। ये प्लास्टिक की कभी परंपरा तुम्हारी नहीं रही है, ये बाप दादों की कभी परंपरा नहीं रही है। ये उधर 150 वर्षों से ये सोना चांदी का अभाव हो गया, लुटेरे सब लूट करके ले गए, तो क्या करें? इतने लोगों ने लूटा तुम्हें, मुगलों ने लूटा, हूणों ने लूटा, मंगोलों ने लूटा, तुर्कों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, इतना लूटा। संस्कृति को बचाने के लिए क्या करती थे, चलो वो भी भूल गए, तो ये प्लास्टिक आ गया, प्लास्टिक की टिकुली। अरे टिकुली फेंको जितना जल्दी हो सके, ये तुम्हारे चमड़ी को भी बर्बाद करता है। हाँ, वहाँ ऐसा लगता है कि कोई रोग हो गया, उजला उजला कर देता है, उसको फेंको। टिकुली, ये प्लास्टिक वाला बिल्कुल टीका टिकुली हो गया, है तो टीका ही, वास्तव में तिलक है। ये प्लास्टिक का जो टिकुली पहनती हुई है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है, न शास्त्रों में इसकी कोई चर्चा है, और प्लास्टिक वाला, और ना ही ये तुम्हारी पुरानी परंपरा है। ये विकृति है, विकृति। आक्रमण के कारण विकृतियां आ गई, इन विकृतियों को छोड़ो। और घर में रसोई में जो है हल्दी है, हल्दी का टीका, हल्दी का बढ़िया लाम लगाना हो लाम लगाओ, वर्तिकाकार लगाना हो वर्तिकाकार लगाओ, गोलाकार लगाना हो गोलाकार लगाओ, जैसी मर्जी वैसा लगाओ, है कि नहीं? हल्दी अच्छी तरह, हल्दी को चंदन में रगड़ के, चाहे केवल हल्दी ऐसे ही पत्थर पर घीस करके और लगाओ। लेकिन ये प्लास्टिक तो हम कई जगह कथाओं में प्लास्टिक, आज याद आ गई इसलिए कह रहा, कितनी जगह कथाओं में मैंने प्लास्टिक जो है फेंकवा दिया अपनी माताओं के ललाट पर से। ये रोग बढ़ाता है प्लास्टिक, सुन लो, घटाता नहीं है। हाँ, चिड़चिड़ा बनाता है। रोज हुक्का पानी लेकर के अपने अपने मर्द से ही लड़ने के लिए प्रेरित करता है। हाँ? अपने ही मर्द से लड़ोगी, प्लास्टिक की टीका लगाओगी तो क्या लगाओ? हल्दी लगाओ, कुमकुम लगाओ, और नहीं तो रत्न को ले लो। रत्न, अलग अलग रंगों का रत्न जो कि स्वर्ण पर जड़े हुए हैं, उन रत्नों को चिपकाओ। यदि विशेष अवसर है तो सामान्य अवसरों में कुमकुम का लगा लो, लाल रंग का लगाना है तो पीले रंग का लगाना है, हल्दी लगा लो। और भी अलग अलग रंग, हल्का पीत है कुमकुम लगा लो, गहरा पीत है, एक ही हल्दी के कई रंग बनाए जाते हैं, हल्का पीत, गहरा पीत, हल्का लाल, गहरा लाल, पुनः अन्य रंगों का पुनः लगाने का मन है कि हरा तो मरकत मणि, मणियों का मणि चिपकाओ। और भी वनस्पति के
संश्लेषक से, जिसको आप बूंद, वनस्पतियों के छाल से जो गूंद टपकता है, उसमें भी उत्तम माना गया है बट। दूसरे स्थान पर है बबुल, पीपल भी है, बर, पीपर, जो भी होम्य लकड़ियां, उन लकड़ियों के दुग्ध में जो गूंद है, उन गूंदों से। लेकिन प्लास्टिक तो बिल्कुल इसका बहिष्कार करो। कौन कौन करोगी सुन करके? कौन कौन करोगी? है? कोई नहीं। तो आप कहें को हम कहें आगे बढ़ रहे हैं। उनसे एक बार किसी ने कहा कि जरा व्यवहार की बात करिएगा। व्यवहार की बात कहे मानना है ये नहीं है, तो क्या हम व्यवहार की बात करें? आज व्यवहार की बात कर तो रहे, लेकिन एको तैयार नहीं है कि हाँ ठीक है कल से, क्योंकि सबके जो है, सबके श्रृंगार बॉक्स में वही पुत्था के पुत्था पड़ा हुआ है प्लास्टिक वाला। 10-10, 20-20, 50-50 पुत्थन्ना वही रखी है सब। हा? उसको फेंको 10-10, 20-20। हाँ, बाजार जाएंगे तो वही सब पुत्थन्ना के पुत्थन्ना, लाल पीला सब करिया दुनिया भर का। इसलिए प्लास्टिक वाला फेंक दो। और इस प्रकार के प्राकृतिक रंग का, जहां पर आप टिकुली थोड़े टीका है, टीका लगाओ विशेष अवसरों पर। वो भी मांग का जो टीका, वो टीका ही है और कुछ नहीं है, वो भी टीका ही है जो विशेष अवसरों पर आप धारण करती हो। श्री रामभद्र भगवान की। तो वो अब ये भी बता दो कि इस टीका का क्या योग, कुंडलिनी योग में इसका क्या महत्व है, योग विज्ञान में इसका क्या महत्व है। यदि प्लास्टिक का है तो आपको कुछ लाभ नहीं देगा, हानि प्रदान करेगा। यदि आपका वह टीका ठीक है, विशेष अवसरों पर टिकुली जैसा ही पहनना, चांदी का बनवा लो, सोने का बनवा लो, है कि नहीं। हल्दी कुमकुम बता ही दिया, सबके लिए सामान्य, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सब लोग हल्दी कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। सोना चांदी नहीं है तो, हीरा बैदुरिया इत्यादि नहीं है तो, पन्ना बैदुरिया इत्यादि नहीं, उनकी मणियां नहीं है तो, मणियों का टीका, अलग अलग रंगों के मणियों की टीका धारण करने की विधि है। मणि की टीका और धातु और सोने चांदी इत्यादि की टीका है। लेकिन फिर कहूं बार बार कि प्लास्टिक तो एकदम, और कल हम जरा निहारेंगे। हाँ, आज तक तो नहीं निहारा, कल निहारेंगे कि देखिए कि कौन कौन प्लास्टिक पहनी है और कौन कौन। हाँ, यद्यपि हाँ, वैसे हम केवल अल्टीमेटम दे रहे, ऐसा करेंगे थोड़े, करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन केवल माने आप सावधान हो जाए कि अब आज के बाद अब प्लास्टिक वाला टीका नहीं, टिकुली नहीं पहनना है, नहीं चिपकाना है। इसका दुष्प्रभाव भी देखो। चले जाओ इनके बाथरूम में तो बाथरूम का कोई कोना नहीं मिलेगा जहां के चिपका हुआ है, कहीं चिपका देंगी। बाथरूम के हर कोने पर इनकी टिकुली मिल जाएगी चिपकी हुई। श्री रामभद्र भगवान की। अच्छा, तो मांग का जो टीका है, जिसका लटकन कहां तक लटके इसका विधान है। ये नहीं कि ऊपर सटाए रखोगे, नहीं, दोनों भ्रूमध्य है, दोनों भ्रूमध्य का जो ये बीच है, इस बीच के उसका अंतिम जो सिरा है, यहीं तक, इससे नीचे ना, यहीं तक हो, जो मांग का जो तिलक है, दोनों के भ्रूमध्य के यहीं पास में हो। उसका आधार पीठ भले थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन मुख्य स्थान यही है जहां मैं अंगूठा रख के बता रहा, भ्रूमध्य। दोनों भौहों के मध्य में। अब वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन इतना छोटा भी ना हो कि किसी काम का नहीं। तो कितना छोटा है? तिल से अधिक छोटा तो ही नहीं सकता। तिल समझ गई ना? हाँ, तिल से और बड़ा जो है, कहा कि बेर के तिल से
तिल के बराबर छोटा, और बेर सुपारी कितना बड़ा हो। यदि अंडाकार है तो बेर के छोटे बेर, बड़े बेर। और क्या कहा, एक और फल का नाम लिया, सुपारी। सुपारी का जो वर्तुल है उस वर्तुल के बराबर हो, और अधिक सूक्ष्म हो तो तिल। तिल तो बहुत सूक्ष्म बताया ना, लेकिन है क्यों, अब ऐसा क्यों बता रहा, इसलिए कि यहाँ पर आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र, यही आज्ञा चक्र आपको हर प्रकार की प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक इसी के पिछले हिस्से में आपके मेरुदंड, मेडुला ओब्लेगेटा अंग्रेजी में कहते हैं, पश्च मस्तिष्क, पीछे का जो मस्तिष्क है उसमें एक मटर के दाने के बराबर है ना एक ग्रंथि है जिसका नाम है मास्टर ग्लैंड्स इन योर इंग्लिश, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसको संस्कृत में आज्ञा चक्रम कहा जाता है। उस आज्ञा चक्र से अनेक प्रकार के न्यूरो सिस्टम पूरे शरीर में, और रस गुच्छा भी हो, न्यूरो सिस्टम का गुच्छा भी है। तंत्र का तंत्र, ज्ञान तंतु, ज्ञान तंतु के सारे सिस्टम पूरे शरीर में फैले हुए हैं, और वहीं से अनेक रस जो सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का वह शासक है, मास्टर है, मालिक है। उससे जो रस का श्रावण होता है, सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का वो स्वामी है। अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्य स्रावी ग्रंथियां, दोनों ग्रंथियों पर उसका आधिपत्य है और उसका संचालन। इसलिए यहां पर धारण करने से मास्टर जो ग्लैंड है, आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र में जागृति आती है, उसमें समन्वय आता है। परिणाम वह व्यक्ति योग युक्त हो करके आज्ञा चक्र से व्युत्थान करके ऊपर और नीचे आने जाने की क्षमता प्राप्त करता है। इसलिए टीका पुरुषों को भी नित्य धारण करने का है और स्त्रियों को भी नित्य धारण करने का है। तो तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। तिलक से आज्ञा चक्र समन्वित होकर के, जागृत होकर के आपके संपूर्ण शरीर को, भौतिक शरीर को तो समन्वित करेगा, बैलेंस में लाएगा है। आपका योग जो चक्र है, योग चक्र को भी जागृत करके आपको आध्यात्मिक अनुभव के लिए प्रेरणा देता है। इतनी इतनी बातें हैं देवियों। ऐसे वैसे हमारी संस्कृति जो नहीं जानते वही कहते हैं ढोंग और पाखंड। हमारे यहाँ के एक एक आभूषणों का, जैसा कह रहा हूँ, तो एक दो का वर्णन, सभी आभूषणों का अलग अलग प्रभाव है। उसके बाद चले आओ, जरा गले में आ जाओ। अब गले का जो आभूषण है, सबसे ज्यादा लोग चेन धारण करते हैं। तो चेन उस चेन में भी उसके नीचे, अभी चेन से तो ऊपर ही है कंठ, कंठाहार। कंठाहार भी धारण करने का की विधि दोनों के लिए निषेध नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों धारण कर सकते हैं कंठाहार। तो यहाँ कंठ में विशुद्ध चक्र है। जो कंठाहार बनता भी, उस कंठाहार बिल्कुल सादा, उसमें गोल 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 वर्तुल, कंठ के कंठाहार में गोल गोल वर्तुल, वर्तुल माने गोला, गोल गोल, वो भी स्वर्ण का उत्तम माना गया है। स्वर्णिम उत्तम है कंठाहार। तो कंठाहार धारण करने से विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि चक्र ही नहीं, यहां से लेकर के और भुजाओं में, भुजा के जितने डिजायर हैं न्यूरो संबंधी, वो सारे स्वास्थ्य लाभ व्यक्ति करता है कंठ में। तो जो आध्यात्मिक लोग हैं, कंठ में जो आध्यात्मिक लोग हैं वो क्या करते हैं, भगवान नाम धारण कर लेते हैं। वैष्णव लोग हैं तो वे गले में कंठी पहन लेते हैं, और कंठी भी नहीं बांधते हैं, जो जिनके लिए, जैसे सन्यासियों के लिए कंठी तो है नहीं,
हमारे लिए नहीं है। होता तो मैं बात, चूंकि हमारे लिए निषेध कर दिया कि अब आप इस सब के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? इसलिए कि अब कंठी धारण करके अपने को योग युक्त और आरोग्य मुक्त मत करो। अब तुम अपने कंठ में हरिनाम धारण करो। कंठ में हरिनाम धारण करके योग युक्त और रोग मुक्त आत्म तत्व को ज्ञान करने का प्रयत्न करो। अब इसका सहारा तुम्हें नहीं लेना है। यहाँ तक कि हाथों का कंकड़ भी सन्यासी हमारे लिए निषिद्ध है, मेरे लिए केवल, इन लोगों के लिए नहीं। मेरे हाथ में कंकड़ भी नहीं, कंकड़ माने ये जो आजकल क्या बोलते हैं उसको, रक्षा सूत्र, उनको मत देखो कि केवल लाल कपड़ा पहनने और हाथ में दुनिया भर के बांधे हुए हैं और सन्यासी भी कहला रहे हैं। जिनके हाथ में दंड है वही शास्त्र दृष्टि से सन्यासी है, और जिनके हाथ में दंड नहीं हुए भाव सन्यासी हैं। वो अपने भाव के अनुसार जैसा पहने जैसा करे, उनकी मर्जी। श्री रामभद्र भगवान की। इसलिए कोई गैरिक वस्त्र धारण किया हुआ व्यक्ति हाथ में यदि ये धारण करके रखा है 24 घंटा और 365 दिन, इसका मतलब सलिंग नहीं भाव सन्यासी हो सकता है, सलिंग सन्यासी नहीं है। अस्तु। श्री रामभद्र भगवान की। आज बहुत मसाला मिल रहा है ना। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अभी तो 2-1 आभूषणों के संबंध में ही हमने चर्चा की। चलो इस तरह समझ लो कि जितने आभूषण हैं सभी आभूषण, जो कमर की करधनी है, आजकल लोग करधनी जिसको डांडा लोक भाषा में कहते हैं, जन्म के कुछ एक दिनों के बाद ही उसे धारण करा दिया जाता था। अब सबके कमर से गायब है। उसके बदले में बेल्ट आ गया तो बस केवल अपने चड्डी को ठीक करने के लिए, पैंट को ठीक करने के लिए लोग बेल्ट, वो भी बेल्ट आपका नहीं है, वो चमड़ी का बेल्ट, वो आपकी किसी काम का नहीं है, और कोई उससे आरोग्यवर्धन नहीं है। रोग उत्पन्न ही न हो। पुनः गले में कस्तूम इत्यादि मणियों से युक्त 3 लरों का चेन, इसे आप अभी 1 लर का चेन पहन रहे, लेकिन इसकी विधि है कि 3 लरों के ये चेन हो, और जगह जगह प्रत्येक 4 अंगुल पर इसके गांठे एक दूसरे से बंधे हो, और वहां पर पुनः मणियां लगी हुई हो। मध्य में कस्तूभ इत्यादि रक्तिम रंगों की या 5 रंगों की या 7 रंगों की नाना प्रकार के नगों से युक्त, जहाँ की हृदय देश है, नाभि से 10 अंगुल ऊपर माप करके हृदय, जब आप चेन धारण, उसकी लंबाई कम से कम नाभि से 10 अंगुल ऊपर आकर के उसका अंतिम छोर समाप्त हो, तब तो आरोग्यवर्धक है और योग विज्ञान को सिद्ध करने वाला। और वैसे ही छोटा मोटा पहन लिया तो उसका कोई खास लाभ तो है, लेकिन कोई खास नहीं। और उसमें भी मध्य में मणि लगी हो, कस्तूभ इत्यादि मणिया हो, लाल मणि हो, हरित मणि हो, पीत मणि हो, पूखराज इत्यादि, मरकत मणि हो, लाल मरकत मणि लाल होती जो सूर्य के लिए, पुखराज बृहस्पति के लिए, पन्ना बुध के लिए, 5 रंगों की मणिया, और मध्य में मरकत मणि, क्योंकि कौस्तुभ मणि तो बिल्कुल हीरे की तरह अपारदर्शी, तो मणियों से युक्त, तब वह आरोग्य विज्ञान हृदय रोग को शांत करने के लिए ये जो गले का जो चेन, जिसको अंग्रेजी में आज आप बोल रहे हैं, कंठाहार, तो कंठ तक रहेगा और हृदय प्रदेश तक आएगा। तो हृदय संबंधी जितने रोग हैं उन रोगों को दूर करने के लिए इन आभूषणों का उपयोग आपके पूर्वज करते थे। आपको भी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, केवल मात्र अंगों के सौंदर्य के अभिवर्धन के लिए नहीं,
अंगों को नजरों से बचाने के लिए नहीं। अस्त तो बहुत कुछ बातें कह दिया। उन्होंने नाभि तक पहुंच गया। नाभि के पास का जो कमरधनी है, इस आभूषण का प्रयोग प्राय करके पुरुषों स्त्रियों में सब में एक नया रोग बहुत तेजी से पनप रहा है आज। अंग्रेजी में उसको हार्निया बोल रहे हैं। हार्निया रोग की निवृत्ति कमर में कमरबंध नामक, जो हिंदी में कमरबंद हो गए, कमर में धारण किए जाने वाले जो आभूषण, उसके द्वारा हार्निया इत्यादि रोगों का शमन होता है, जो बहुत ही पीड़ादायी। अब तो सुना हूं कि हार्निया हो जाने पर ऑपरेशन करना पड़ रहा है, और वही चमड़े का बेल्ट लोग पहन रहे हैं। तो आरोग्यवर्धक है। रोग होने से पहले ही हमारे पूर्वजों ने, औषधि विज्ञानियों ने, योग विज्ञानियों ने, सौंदर्य विज्ञानियों ने, रस विज्ञानियों ने, रत्न विज्ञानियों ने, इन सब रत्न आभूषण इत्यादि सब विज्ञानी है। हमें आरोग्यवर्धन के लिए, आनंदवर्धन के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए आभूषणों का भी, रत्नों का भी जो विनियोग हुआ, धारण की जो आज्ञा हुई, यह हमारे आध्यात्म की अभिवृद्धि के लिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन में ही आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। यदि शरीर स्वस्थ न रहे तो आध्यात्मिक चेतना का ऊर्ध्वगमन होना बड़ा कठिन है। शरीर का स्वस्थ होना, और ये स्वास्थ्य सूत्र है, ज्ञान विज्ञान सूत्र है, आरोग्य सूत्र है, कह गए बहुत प्रकार का सूत्र। इसलिए आभूषण को केवल और केवल सौंदर्य अभिवर्धक नहीं मानना, अनेक हेतुओं से, और उसका अंतिम लक्ष्य आत्म परमात्मा के बोध में ही हमारी संस्कृति के सारे कार्य का अंतिम लक्ष्य है आत्मोन्नयन, भगवद अनुभव, आत्मानुभव। इन आभूषणों का भी आत्मानुभव में विनियोग है। ये कहने का तात्पर्य अभी तक जो मैं बताता रहा, सबका अंततः विनियोग है, अर्थात उद्देश्य है, नियोजन है, प्रयोजन है आत्मानुभव में, भगवद अनुभव में। इसलिए भी श्री हनुमान जी ने कहा, सर्वभूषण भूषार्हा किमर्थम न विभूषिता। हर प्रकार के आभूषणों को धारण करने का सामर्थ्य योग्य आपका यह दिव्य मंगलमय श्री विग्रह अस्त। तो कल इस प्रसंग में कुछ एक बातें हम रखे थे, आज भी कुछ एक बातें जो मन मस्तिष्क में जागृत हुआ सुनाया। श्री रामभद्र ने पुनः लखनलाल को कहा कि आप बात करो। कल कहा था मारुति और राम संवाद का जो स्मरण करते हैं उन्हें दो लाभ प्राप्त होता है, और उन दोनों लाभों के विषय में एक तो राज्य प्राप्ति और दूसरा सदगुरु की प्राप्ति। अस्त। श्री लखनलाल ने, कल आपने सुना, लखनलाल ने राम जी का परिचय दिया ना, याद है ना, भूल गए? परिचय दिया, किमर्थम त्वं वनं घोरम पंपा कानन मंडितम आगतः सानुजो दूर्गम नाना ब्याल मृगायुतम। श्री लखनलाल ने कहा, प्रथम श्री रामभद्र का परिचय दिया और यहाँ तक कहा कि हम दोनों आपके राजा
सुग्रीव के शरण में आए हैं, हम शरणार्थी हैं। और केवल हे हनुमान, आपके कहने मात्र से ही हम सुग्रीव से मित्रता स्वीकार कर लेंगे, मात्र केवल आपके कहने से। इसके द्वारा यह सिद्ध हो रहा है कि जो व्यक्ति सचिव रूप, मंत्री रूप सद्गुरु का कहा सुनता है, उसका कार्य सिद्ध होता है। अथवा यहाँ लखनलाल भी आचार्य है, गुरु है। राम जी से पूछे बिना ही स्वीकार कर लिया, मैत्री स्वीकार है। केवल मात्र आपके कहने से, मतलब मुझे भी अपने भैया से पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आचार्य हूं, सचिव भी हूं, तो सचिव आचार्य भी होता है। राजा का मंत्री आचार्य कल्प होता है, वो सदा सुंदर सुंदर। और आचार्य को भी मंत्री कहा गया कि मंत्रम अस्ति असौ मंत्री, आचार्य भी मंत्र प्रदान करता है, तब जीवों का कल्याण होता है। तो राजपीठ में वह मंत्री कहलाता है, सचिव कहलाता है, और व्यासपीठ पर वही गुरु कहलाता है, आचार्य कहलाता है। पीठ बदल गया, राजपीठ पर है तो वह सचिव और मंत्री कहलाता है, और वही यदि वह व्यासपीठ पर आ गया, ज्ञान पीठ पर आ गया, तो उसी को आचार्य और सदगुरु कहते हैं। यही अंतर है, पीठ बदल जाने से नाम बदल जाता है, कार्य दोनों का एक जैसा है। एक राज्य की सुरक्षा की चिंता करता है, और व्यासपीठ पर जो आचार्य हैं, जो सदगुरु हैं, वे आत्मराज्य की सुरक्षा करने का की युक्तियां अर्थात मंत्र प्रदान करते हैं। वे आत्मराज्य की सुरक्षा, परमात्मा अनुभव की रक्षा करने में प्रवृत्त होते हैं, प्रवृत्त कराते हैं आए हुए शरण में जीवों को। अस्तु, तो लखनलाल ने भी कह दिया कि केवल आपके ही कहने से हम मित्रता स्वीकार कर रहे हैं, अथवा हमारे राजा आपके राजा की मित्रता स्वीकार करेंगे। अथवा केवल मात्र आपके कहने से ही भले हम शरण में आए, लेकिन आपके राजा के कार्य को हम दोनों भाई सिद्ध कर देंगे, पूरा कर देंगे। अपने राजा का जो भी आप कार्य के उद्देश्य से यहाँ तक आए हो, आपके राजा का कार्य हुआ मानिए, सफल मानिए, केवल मात्र आपके कहने से। अनेन एतावत आचार्याभिमान निष्ठा तेषां कार्यम तद्वचनादेव करिष्यामीति भगवतः प्रतिज्ञा सूचिता। केवल और केवल आचार्य की अनुशंसा हो जाने से भगवान को आचार्य की आज्ञा मान, आचार्य की अनुशंसा मान, आचार्य की प्रेरणा मान, भगवान को वह कार्य करना ही पड़ता है। यह भी अर्थ है कि लखन ने जो स्वीकार कर लिया, राम को उसे करना है। यह भी आचार्य का बल है। इसलिए कहा, श्रुतियां भी कह रही हैं, नायमात्मा बलहीने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैस वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। उपनिषद, कठोपनिषद, नायमात्मा बलहीने न लभ्य, बल का यह अर्थ है गुरु, सदगुरु। नायमात्मा बलहीने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैस वृणुते। आचार्य जिसे वर्ण कर ले, उसे परमात्मा को वर्ण करना ही पड़ता है, ऐसा समझना। प्रारब्ध से इस शरीर में जो भी कर्म का फल भोगने को प्राप्त हुआ है, वह तो आचार्य को भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता है, तो चेलों को भी भोगना पड़ता है, ऐसे समझ लेना। लेकिन शरीर पातानंतरम, शरीर पात के पश्चात प्रियतमे वही वर्णीयो भवते,
उस प्रियतम को ही वह जीवात्मा वर्ण करेगा। प्रियतम से तात्पर्य लौकिक प्रियतम नहीं, परमात्मा। हाँ? परमात्मा को ही वर्ण करेगा, परमात्मा ही उस जीवात्मा को स्वीकार करेंगे, उसका जन्म मरण का अंत हो जाएगा। लखनलाल ने कहा, हे हनुमान, अनेक प्रकार के यज्ञ करने वाले धर्म वत्सल विश्व विश्रुत श्री दशरथ नाम के राजा जो सूर्य वंश में उत्पन्न हुए, हे पवननंदन, बड़ा समझा के लखन कह रहे, सब प्राणियों के शरण्य, पिता की आज्ञा पालन करने वाले श्री दशरथ जी के चारों पुत्रों में सबसे बड़े गुणवान शीलवान मेरे अग्रज भैया श्री रामभद्र, ये आपके सामने मुस्कुराते हुए आपको दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। ये मेरे अग्रज हैं, पिता के समान मेरे लिए आदरणीय भी हैं। ये स्वतः अपने पिताजी की आज्ञा शब्दांतर से जानकर वन चले आए हैं। इनकी धर्मपत्नी श्री सीता जी भी साथ में थी। इतना साफ और सरल शब्दों में लखन ने कहा, मैं इनका छोटा भाई, मेरा नाम लक्ष्मण है। इतना समझा करके कह रहे, इनका कहकर यही मेरी शोभा है, संपत्ति है, स्वरूप है। इनकी सेवा ही मेरी संपत्ति है, सौंदर्य है, शोभा है, स्वरूप है। और केवल संपत्ति शोभा स्वरूप के कारण ही नहीं, मैं स्वतः प्रीति से प्रेरित होकर के इनकी हर आज्ञा का अनुसरण करता हूँ। एक कृतज्ञ भी है, किए हुए उपकार को भूलने वाले नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि आपके राजा ने कुछ इनके साथ इनका सहयोग कर दिया तो ये भूल जाएंगे। भूलने वाले कभी नहीं भूलते। अत्यल्पमपि कृतम बहुतया जानीते। अति अल्प भी यदि कोई इनकी सेवा कर दे तो उसे बहुत मानते हैं, और बहुत मान करके अनंत गुणित करके उस सेवक को, उस सहायक को ये लौटा देते हैं। इनके इस प्रकार के अनेक गुणों ने ही मेरे हृदय को बस में कर लिया है। इसलिए हे हनुमंतलाल, मैं इनका नित्य दास हूँ। परवानस्मि काकुत्स्था एवं वर्ष सते त्वयि। अनंत अनंत काल तक इनका मैं परवान हो गया हूँ, इनका मैं नित्य दास हो गया हूँ। अहमस्यावरो भ्राता गुणैर्दास्यमुपागतः कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः। कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः। ये कृतज्ञ भी हैं और बहुज्ञ भी है। इनके समान ज्ञान विज्ञान में संपन्न जगत में कोई और नहीं है। इनका मैं हूँ तो छोटा भाई, लेकिन इन्होंने अपने गुणों के कारण मुझे अपना दास बना लिया है। इनके गुण ही ऐसे हैं कि कोई भी दास हुए बिना रह नहीं सकता, सेवक हुए बिना, सेवा की आकांक्षा किए बिना रह नहीं सकता। हे हनुमान, मेरे भाई श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रिया पत्नी को किसी मायावी और काम रूप राक्षस ने हरण कर लिया। अभी उनका पता नहीं लगा है। कबंध ने
श्री सुग्रीव की प्रशंसा करके कहा कि आप उनके पास चले जाएं, वे सीता जी का पता लगा देंगे। तदनुसार हम लोग यहाँ आए। साफ साफ शब्दों में लखन ने निवेदन किया, मैंने आपके प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दे दिया है और हम दोनों इस समय आपके राजा सुग्रीव के शरण में हैं। एतत्ते सर्वमाख्यातम याथा तथ्येन पृच्छतः अहं चैव च रामस्य सुग्रीवं शरणं गतौ। हे हनुमान, जो पहले संपूर्ण जगत के नाथ रहे हैं, नाथ हैं, संरक्षक थे, वे आज सुग्रीव को अपना नाथ रक्षक बनाना चाहते हैं। बड़ी विनम्रता से लखन ने निवेदन किया है, लोकनाथ पुरा भूत्वा। मतलब हे हनुमान, आज भैया श्री रामभद्र यदि आपके शरण में आए हैं, आपके राजा के शरण में आए हैं, तो ये मत सोचना कि ये सदा से शरणार्थी हैं। ये शरणार्थी सदा से नहीं है, ये तो लोकनाथ है, अनंत अनंत। अब यहाँ चूंकि ऐश्वर्य को लक्ष्मण खोल नहीं रहे हैं, मैं खोल देता हूं। लखन ने तो इतना ही कहा, थोड़े शब्दों में कहा कि ये लोकनाथ है, लोकनाथ है पुरा भूत्वा सुग्रीवम नाथमिच्छति। जो पहले लोकनाथ थे, लेकिन आज सुग्रीव जैसे लोगों से शरण चाहते हैं, रक्षण चाहते हैं। इससे अधिक मैं क्या कहूं। जो पहले लोकनाथ थे, जैसे जड़ भरत ने रहुगण से कहा, जड़ भरत ने, भागवत की कथा है कि देखो अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं बहुत पहले दुष्यंत पुत्र भरत नामक राजा था। तुम्हारे जैसे छोटे छोटे टापुओं के, क्षेत्रों के, छोटे छोटे राज्यों के राजाओं का किरीट कुंडल सेवित, किरीट कुंडल मुकुट सेवित सिर हमारे चरणों में पड़े रहते थे। मैं वो था, अहम पुरा भरतो नाम राजा। और आज एक तुम छोटे से सिंधु सौवीर पति, सिंधु, छोटे से सिंधु नामक एक नदी के किनारे का राजा होकर के तेरा अभिमान इतना बढ़ गया है। मतलब यदि मैं निवेदन करता हूं तो ये मत समझना हनुमान, अपने राजा को समझा देना। आज भले हम शरण में हैं, लेकिन न पहले थे न आगे रहेंगे। ये आचार्य कृत्य है। लोकनाथ पुरा भूत्वा सुग्रीवम नाथमिच्छति। जो पहले लोकनाथ है, अब स्पष्ट नहीं खोला, कहीं भड़क न जाए कि जब इतने बड़े अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, जा खोजो। इसलिए लखन ने, चूंकि नरलीला करनी है ना, कहीं नरलीला ऐश्वर्य खोल करके कहीं अपने रामभद्र के नरलीला का बाधक न बन जाऊं, इसलिए ऐश्वर्य को छिपा रहे हैं। लेकिन थोड़े शब्दों में ऐश्वर्य समझने वाले समझ भी जाएं, और नहीं समझने वाले नहीं समझ पाए तो ना समझ पाए, नरलीला होनी चाहिए। लोकनाथ पुरा भूत्वा सुग्रीवम नाथमिच्छति। हे हनुमान, श्री सीता जी जिनकी पुत्र वधू हैं, जो परम शरण्य और धर्म वत्सल थे, उन्हीं चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ के पुत्र, परम शरण्य, सबको शरण प्रदान करने वाले श्री राम आज सुग्रीव की शरण में आए हुए हैं, ऐसा आप समझें। सीता यस्य स्नुषा चासीत शरण्यो धर्म वत्सलः तस्य पुत्रः शरण्यस्य सुग्रीवं शरणं गतः। मेरे धर्मात्मा बड़े भाई रघुनंदन इस प्रकार सुग्रीव की शरण में आए हैं।
हे हनुमन गुरुर्मे राघव सोयम सुग्रीवम शरणं गतः। जो रामभद्र हर प्रकार से हमारे लिए आराध्य हैं, गुरु के तुल्य हैं, पिता के तुल्य हैं, हर प्रकार से ज्येष्ठ हैं, वही श्री राघव आज सुग्रीव के शरण में आए हैं। हे हनुमान जी, जिनके प्रसन्न होने पर यह समस्त प्रजा प्रसन्न हो जाती, एक यह भी समय था जिनकी प्रसन्नता से संपूर्ण प्रजा प्रसन्न हो जाया करती थी। वही श्री राम आज वानर राज सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं, जिनकी प्रसन्नता से अखिल लोक विश्राम और प्रसन्नता प्राप्त करता था। वही श्री रामभद्र आज आपके सुग्रीव से प्रसन्नता चाहते हैं, उनकी प्रसन्नता चाहते हैं कि वे प्रसन्न हो करके भैया रामभद्र के कार्य को सिद्ध कर दें। यस्य प्रसादे सततम प्रसीदे यूरिमाः प्रजाः स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादम अभिकांक्षते। ये कहते कहते लखन की वाणी कारुणिक हो गई कि आज भैया श्री रामभद्र किस दशा को प्राप्त कर गए हैं। नर लीला करते करते आज मेरी भी ये दशा है कि मैं इनके ऐश्वर्य को प्रकट नहीं कर सकता। जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, जिनके भ्रुभंग मात्र से अनंत जगत की सृष्टि प्रलय और पालन हो जाया करता, लोकनाथो पुरा भूत्वा सुग्रीवम शरणं गतः। जो पहले अनंत ब्रह्मांड के स्वामी और आज एक सामान्य से बंदर के शरण में, सुग्रीव के शरण में, ये सोच करके लखन करुणापूर्ण हो गए। इनकी गला अवरुद्ध हो गई, आंखें नम हो गई, आंखों से यश्रु की धारा चलने लगी। धन्य है प्रभु, जगत को, जीव मात्र को शिक्षित करने के लिए आप ये जो नरलीला कर रहे हैं, इस नरलीला में आपको कितनी परेशानी, कितना कष्ट है, फिर भी आप कर रहे हैं। आप ही ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा इतनी विपत्ति सहन कर, जो इतने अनंत ऐश्वर्य के स्वामी हैं, वे सहज ही इतनी विपत्ति को सहन कर रहे हैं। ये केवल आपके लिए ही संभव है, अन्य के लिए संभव नहीं है। जो स्वतः हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त है, जिनके संकल्प मात्र से ही सृष्टि प्रलय और पालन हो जाया करता है, और आज लोक शिक्षा के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, इसी मार्ग का अनुसरण करके सामान्य पुरुष भी, सामान्य जीव भी धर्म की रक्षा और मर्यादा की रक्षा और मर्यादा में प्रतिष्ठित रहे, लोक मर्यादा की स्थापना करने के लिए आप इतना कष्ट सहन कर रहे हैं, आप इतना दुखी हो रहे हैं। मात्र इष्ट क्या है? लोक मर्यादा की रक्षा, लोक में मर्यादा की स्थापना, धर्म की स्थापना। पुनः जब देखा कि कहते कहते लखन की आंखें भर गई, अश्रु की धारा चल पड़ी, लोकनाथ हो पुरा भूत्वा सुग्रीवम शरणं गतः। आज सुग्रीव की शरणागति कर रहे, जो पहले लोकनाथ थे। एक विपत्ति क्या नहीं करा देती। दूसरी बात, लोक शिक्षा के निमित्त परमात्मा श्री रामभद्र ये कैसी लीला कर रहे हैं, लखन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हनुमान ने कहा आश्वस्त करते हुए कि हे सुमित्रानंदन, आपने जैसा कहा वह आप ही के योग्य है, आप ही ऐसा कह सकते हैं। भला रामभद्र को ऐसा मैं नहीं मान सकता।
ये केवल आप कह भर रहे हैं, ये आप ही कह सकते हैं, ऐसा मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सुग्रीवम शरणंगतः, कि सुग्रीव की शरणागति रामभद्र को करनी होगी? नहीं। अब हमारी बात आप सुने। लोकनाथ श्री रामभद्र को साथ लेकर आप चले। मेरे राजा सुग्रीव, वानरेंद्र सुग्रीव को आपके श्री चरणों की शरणागति की, आपके भैया श्री रामभद्र के चरणों की शरणागति की आवश्यकता है, जरूरत है। श्री रामभद्र को नहीं है जरूरत, जरूरत हमारे राजा को है। अब इधर से इसमें भी चातुर्य है, विवेक है। पहले मौन हो करके हनुमंत लाल ने सब कुछ श्रवण कर लिया, अपने राजा के कार्य को सिद्ध करने के लिए, और प्रयोजन जान लिया। अथवा विद्या विद्या अथवा कार्यया कार्यम, बिना कार्य के कोई कार्य करने के लिए संलग्न नहीं होता। तो इनका भी बड़ा कार्य है, और इनके कार्य को हमारे राजा कुछ हद तक तो अवश्य ही संपन्न कर ही सकते हैं। पूरे भूमंडल में जहां तक किम पुरुष बंदर हैं, उन सब के ये राजा है। दुनिया के किसी गुफा में जनकनंदिनी जानकी छिपी होंगी, तो ये निश्चय ही पता लगा करके इनके कार्य को सिद्ध करेंगे। जब हनुमंत लाल समझ गए सब बात, तब अपने राजा की बात, क्योंकि इनको जरूरत नहीं होगी तो भला हमारे राजा के काम क्यों करेंगे। इसीलिए जगत में कहा गया अथवा विद्या विद्या अथवा कार्यया कार्यम, एक को कुछ कार्य है, एक को कुछ और कार्य है, दोनों आपस में मिल गए। तुम हमारा कार्य सिद्ध कर दो, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूं, इस तरह दोनों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। कार्य से ही कार्य की अभिसंधि कर लेना। तब हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव को आपके श्री चरणों की शरणागति की जरूरत है, आवश्यकता है। उनका सौभाग्य है कि आप स्वयं पधार गए हैं। सूर्यपुत्र वानरेंद्र सुग्रीव श्री सीता जी का पता लगाने में आप दोनों को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। तो अब हम लोग चलें। मैं आपको अपने राजा के पास लेकर के चलने के लिए तत्पर हूं। ऐसा कह करके हनुमान जी जो आए थे भिक्षु रूप, बटु रूप, इस रूप से थोड़ा और विशाल होते हैं और कहते हैं दोनों भाई आइए और हमारे पीठ पर विराजमान हो जाइए। भिक्षु रूपम परित्यज्य वानरम रूपमास्थितः पृष्ठमारोप्य तौ वीरौ जगाम कपिकुंजरः। अब तक तो छोटे रूप में थे, अब हो गए कपिकुंजर। कुंजर माने हाथी, हाथी के समान विशाल रूप प्रकट करते हैं और कहते हैं आ जाइए दोनों भैया मेरे पीठ पर बैठ जाइए। तो दोनों को बिठा लिया और बिठा करके लेकर के आकाश मार्ग से चल पड़े। तो चलने दे, क्यों, समय भी हो गया। अब आज इनको ले चलने दे। अब हाँ, ले चलने दे, कुछ तो समय लगेगा ही जाने में, ऐसा थोड़े है कि भाई। वैसे मनोजव है ये, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। जाने में तो समय नहीं लगा, लेकिन हमको कहने में जरूर समय लगेगा। इसलिए अब चूंकि कहने में समय लगेगा, ये तो पलक झपकते ही लेकर के वानरेंद्र सुग्रीव के निकट लेकर के चले जाएंगे, चले आएंगे। लेकिन मुझे वहां तक कथा देख देख करके कहनी है, एक एक कदम देख देख के कहनी है कथा, समझ समझ करके कहनी है। इसलिए हमको तो कहने में समय लगेगा, उन्हें लगे चाहे न लगे, हम तो समय जरूर लगाएंगे। अब कल जब आप सब खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार आदि अपना करते कराते निपटते निपटाते
यज्ञ नारायण भगवान की भी सेवा शुश्रूषा करते कराते जब पुनः 3:30 बजे आप यहाँ उपस्थित होंगे, जब आप उपस्थित होंगे तो हम भी उपस्थित होकर के आगे की कथा कुछ सुनाएंगे, जिसे सुनकर समझकर और हृदय में धारण करके निश्चय ही जीवात्मा परतत्व के अनुभव के लिए उद्वेलित प्रेरित होकर परमानंद का पात्र बन जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। 2 बार हरिनाम पुनः विश्राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय राम। श्री रामभद्र भगवान की। अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्नां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यातं माशन्निखान मम इखान सर्वलोकं मयिखान त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रं सायवस्त्रं रसऊर्ध्वपुण्ड्रं रथाङ्कशङ्खं कृतबाहुमूल रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुचि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरेन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्ने प्रशान्ति भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलेगं श्रेयसे संश्रयामि भारद्वाजकुलारविन्दतरणिं श्रीकृष्णसेवार्थं श्रीरामानुजयोगिराजपथिकं वादेवपञ्चाननं विश्वक्सेन पदारविन्दमधुपं तल्लब्धज्ञानामृतं भक्त्या नौमि सुदर्शनम्।